ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी करिए, साथ ही कमेंट में अपने विचार भी अवश्य लिखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी तिथि हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है और सबसे उत्तम व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसमें संशय है क्योंकि 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 2 दिन इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि एक दिन पूरे दिन रहने वाली है एकादशी और दूसरे दिन एकादशी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही रहने वाली है। अब इस तरह से व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, कौन से दिन का व्रत रखना उत्तम है, तो देखिए इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रयस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रयस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। और इस बार जो योगिनी एकादशी है वो भी त्रिस्पर्शा एकादशी मानी जा रही है, क्योंकि उदय काल में हमें एक भी दिन एकादशी प्राप्त नहीं हो रही। एक दिन सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो रही है। इसलिए त्रयोदशी भी इसमें शामिल है, द्वादशी भी शामिल है और एकादशी भी शामिल है। तो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत ये माना जा रहा है, जो कि सबसे उत्तम बताया गया है। इस एकादशी में उसी प्रकार नियम पालन किए जाएंगे जैसे कि हर एकादशी में किए जाते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। रात को ही ब्रश इत्यादि करके सोना है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगले दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने मुख की शुद्धि करें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें, एकादशी व्रत की कथा सुनें और कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि की आरती करें। सारा दिन मन में भगवान के नामों का जाप करते हुए या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए व्रत करें। इसमें आप चाहें तो निराहार भी रख सकते हैं, सामर्थ्य है अगर आप में, अगर नहीं है तो आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं। रात्रि का जागरण भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अगर कीर्तन भजन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो एकादशी का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। परंतु अगर पूरी रात जागने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम आधी रात तक अवश्य जागरण करना चाहिए भगवान के समीप बैठकर। इस प्रकार से एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। अगले दिन द्वादशी को जो मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर सही मुहूर्त पर पारण नहीं किया जाता तो जो आपने 2 दिन नियमों का पालन किया है वो भी आपके व्यर्थ चले जाएंगे। इसीलिए पारण तय मुहूर्त पर और तय समय पर ही करना चाहिए। ध्यान रहे पारण करने से पहले आपको दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन पहले कराकर तभी आपको व्रत का पारण करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार की सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार की सुबह 4:27 पर। इस प्रकार से एकादशी तिथि हमें उदया में एक भी दिन प्राप्त नहीं हो रही, ना ही 21 जून को और ना ही 22 जून को। तो व्रत किस दिन रखना है, तो व्रत दोनों ही दिन रखा जाएगा। 21 जून शनिवार के दिन भी और 22 जून रविवार के दिन, दोनों दिन एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा।
स्मार्त जन 21 जून को व्रत रखेंगे और 22 जून को वैष्णव जन रखेंगे। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 22 जून रविवार की सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार मध्य रात्रि 1:21 पर। कहीं ना कहीं ये 23 जून ही लग जाएगा। तो जो भी भक्तगण 21 जून को व्रत रखने वाले हैं उन्हें 22 जून को पारण का समय रहेगा दोपहर में 1:47 से 4:35 तक। इससे पहले कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और जो भक्तगण 22 जून को व्रत रखेंगे उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 तक अपने व्रत का पारण कर लेना है। इस समय में आपको दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा के अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो राहु काल का समय रहेगा 21 जून शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और 22 जून रविवार को शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी पूजा पाठ दान पुण्य इत्यादि करने से बचें। तो आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।